नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण बिश्नोई मयंक क्लासेस जयपुर यूट्यूब फैमिली पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी को हिंदी की पहली क्लास बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जैसे मैंने कमेंट्स देखे आप सभी की डिमांड थी कि सर प्लीज़ हिंदी की क्लास कंटिन्यू रहने दो। वैसे बेसिकली मैं आपको हिंदी बिल्कुल कभी कभार ही पढ़ाता हूँ, वैसे रेगुलर आपको नहीं पढ़ाता, लेकिन आप सभी के एग्ज़ाम्स के नज़दीक है और डिमांड को देखते हुए मैंने आप सभी की बिल्कुल पुकार को सुनते हुए आपके सामने हिंदी सब्जेक्ट भी लेके आया। और अपन ने पहले बात की थी कल संधि के बारे में, और संधि की हमारी फर्स्ट क्लास जिस भी भाई बहन ने नहीं देखी है वो एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको जो टीम है हमारी उसके द्वारा आपको लिंक दे दी गई है पहली क्लास की। वहाँ पर आपको मैंने क्या क्या बताया है, सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि के बारे में बिल्कुल डिटेल से बताया गया है। उसके बाद गुण स्वर संधि बिल्कुल दो बिल्कुल छोटा छोटा पार्ट को लेके हुए अपन चल रहे हैं, ताकि आपको भी पढ़ते हुए आसानी रहे, बिल्कुल अच्छे से आप पढ़ सको। तो सबसे पहले वाली क्लास में अपने दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि के बारे में बात की है। आज अपन बात करेंगे किसकी? वृद्धि स्वर संधि की। किसकी? क्लास नंबर 2 लिख लीजिए। और बात करेंगे किसी, इसमें क्लास 1 में ये बात की थी, तो हेडिंग लगाइए सब के सब वृद्धि स्वर संधि। अब देखिए वृद्धि स्वर संधि होती क्या है। इसमें जब दो स्वर मिल जाते हैं तो वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं? ए या ऐ या ओ में परिवर्तन हो जाते हैं। ऐ या ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे ऐ या ओ का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? जैसे अपन बात करते हैं, अगर ए या आ स्वर आता है, आए या आ स्वर की ध्वनि आती है और उसमें किस को क्या जुड़ जाता है? ए या ऐ जुड़ जाता है, तो निर्माण किसका हो जाता है? ऐ का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? ऐ का। ऐ का मतलब क्या होता है? दो मात्रा वाले। कौन सी मात्रा? कितनी मात्रा? दो मात्रा वाले। अब बात करते हैं, जब ए या आ में क्या जुड़ जाते हैं? ओ या ओ जुड़ जाते हैं, तो किसका निर्माण हो जाता है? ओ का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? ओ का निर्माण हो जाता है। दैट मीन्स आपको पता चल गया होगा कि ए और ओ का निर्माण कैसे हुआ। यस और नो? बिल्कुल अच्छे से पता चल गया होगा। अब अपन बात करते हैं इसकी कि इसमें किस तरह एग्जाम्पल्स आते हैं, किस तरह शब्द आते हैं, कौन कौन से शब्द आते हैं। जैसे आपको मैं सिंपल सा एक शब्द बताता हूँ उदाहरण के तौर पर। अपन बात करते हैं सदैव की। किसकी बात करते हैं? सदैव। देखिए दोस्तों, ये सदैव नाम का ये वर्ड है, इसमें आपको कहाँ पता चलेगा कि इसमें वृद्धि स्वर संधि की बात हुई है? देखिए यहाँ पे देखिए, ये किसकी बात हो रही है? ए की बात हुई है कि नहीं हुई? और ए किस में आता है? वृद्धि स्वर संधि में। और ए का निर्माण कहाँ से और कैसे होता है? जैसे मैंने आपको कहा था, ए या आ में क्या जुड़ जाता है? ए या ऐ जुड़ जाता है, तो किसका निर्माण हो जाता है? ऐ का निर्माण हो जाता है। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे देखिए दे है, ध्वनि किसकी आ रही है? दे में देखिए दे है। दे जब तक इसमें कोई स्वर नहीं मिल जाता है, कोई भी स्वर नहीं मिल जाता है, तब तक ये क्या होता है? आधा होता है। जब इसमें मैं क्या मिला दूंगा? ऐ मिला दूंगा। क्या मिला दूंगा? ऐ मिला दूंगा, तो किसका निर्माण हो जाएगा? देई का। किसका निर्माण हो जाएगा? देई का। तो मैंने बना दिया देई। हुआ कि नहीं हुआ? जैसे ए या आ में ए या ऐ मिलता है, ऐ का निर्माण होता है, मतलब डबल मात्रा की बात हो रही है। और दे में जब ऐ मिला है तो किसका निर्माण हुआ? देई का निर्माण हुआ। तो इसी वजह से मैं क्या लिखूंगा? सदाधन एव। जब देखो आ धन ए, आ धन ए किसका निर्माण हुआ? ऐ का। तो किसका निर्माण हुआ? सदैव का। किसका निर्माण हुआ? सदैव। तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। सदा धन एव मतलब क्या निर्माण हो? किसका निर्माण हुआ? सदैव का निर्माण हुआ। इसी तरह अपन कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं। उम्मीद है आपने ये बिल्कुल अच्छे से लिख लिया होगा। इसको मैं इरेज कर दूं, यस और नो? जैसे एक वर्ड बनता है एक एक, क्या बनता है? एक एक। अब देखिए दोस्तों, यहां पे आपको पता चल गया होगा किसका निर्माण हो रहा है? वही ए का। ए का मतलब क्या होता है?
डबल मात्रा का। के ऊपर कितनी मात्रा लगी है? 2 मात्रा लगी है। मतलब जब मैंने हलंत के में मैंने ए जोड़ा है तो किसका निर्माण हुआ है? के का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ ना। ये हलंत कै कैसे हुआ? जब तक किसी भी व्यंजन में जब तक कोई स्वर नहीं जुड़ जाता तब तक वो व्यंजन है जो अधूरा रहता है। जब उसमें स्वर जुड़ जाता है तब वो व्यंजन पूरा बन जाता है। जैसे कि ये कै में जब ए जुड़ा तो क्या बना? के ही बन गया। अब देखिए दोस्तों, बात करें एक की, मतलब अपन इसका संधि विच्छेद करें। जैसे एक धन एक, देखिए जब मैंने कै में क्या जोड़ा? ए जोड़ा, क्या बना? के ही बना। तो अपना वर्ड क्या बन गया? एक केक। क्या बन गया? एक केक। आप सभी को समझ में आ गया होगा। अपन ने बात की थी सदैव की, अपन ने बात की है एक एक की। अब अपन और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बारे में और अच्छे से अपन बात कर लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं। बिल्कुल आराम से अपन एक एक एग्जाम्पल को बिल्कुल अच्छे से समझते हुए एक एक चीज को बिल्कुल सोल्व करेंगे। अब बात करते हैं अपन कुछ नए वर्ड की। जैसे अपन बात कर लेते हैं स्वैच्छिक। किसकी बात कर लेते हैं? स्वैच्छिक। देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहीं पर दिख रहा होगा, कितनी मात्रा दिख रही है? 2 मात्रा। और 2 मात्रा जब कैसे कब आएगी? ये किसका निर्माण हो रहा है? ए का निर्माण हो रहा है। और ए का निर्माण किस में होता है? वृद्धि स्वर संधि में होता है। तो बार बार आपको इसको ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप बिल्कुल संधि विच्छेद कर सकते हैं। शवधन ऐच्छिक, शवधन ऐच्छिक। तो क्या बनका? वे में जब ए जुड़ा तो क्या बना? ए ही बना। और शवधन ऐच्छिक का मतलब क्या हुआ? स्वैच्छिक। अच्छा, एक ही मात्रा में लगा ही नहीं है तो लगा लेना शवधन ऐच्छिक, क्योंकि ये भी मात्रा का भी ध्यान रखना, इनका भी अलग से क्या निकलना चाहिए? अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप टुकड़े कर दो, बिल्कुल जोड़ दिया सर हमने, तो ऐसे नहीं जोड़ना है। इनमें भी क्या टुकड़ों का क्या निकलता है? अर्थ निकलता है। जब अर्थपूर्ण शब्द बनता है तभी ये इनका क्या होता है? संधि विच्छेद करते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको एक और देता हूं, ओ वाला एग्जांपल भी एक दे देता हूं। ए वाले एग्जांपल दे दिए तो आप लिखो प्रौद्योगिकी। किसका बात करते हैं? प्रौद्योगिकी की। प्रौद्योगिकी शब्द में देखिए आप किसका निर्माण हो रहा है? यहाँ पर ओ का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? ओ का। और ओ का निर्माण दोस्तों किस तरह होता है? आप बात करते हैं जब ए या आ के बाद क्या आ जाता है? ओ या ओ आ जाता है तो किसका निर्माण हो जाता है? ओ का निर्माण हो जाता है। बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे लिखा होगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? प्र। प्र क्या है? उपसर्ग है। प्रधन औद्योगिकी। अब देखिए औद्योगिकी की एक शब्द है और प्र क्या है? उपसर्ग है। जब मैंने प्र में ओ जोड़ा क्या बना? प्रो। प्रौद्योगिकी। क्या वर्ड बन गया? प्रौद्योगिकी। उम्मीद है आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी तो आप जितने एग्जाम्पल्स करोगे उतना ही क्या है? ज्यादा है। आप कम से कम 50 एग्जाम्पल करोगे तो भी ऐसे ही आने हैं। अब अपन कुछ बात करते हैं इसमें अपवादों की, कि इसमें कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो अपवाद भी आते हैं। वैसे तो आप ज्यादातर मोस्टली अगर मैं इसकी आपको पहचान बताऊं, जिस संधि में जिस शब्द में 2 मात्रा आ जाती है मोस्टली उसमें कौन सी संधि होती है? वृद्धि स्वर संधि होती है। लेकिन कुछ क्या आ जाते हैं? अपवाद भी आ जाते हैं, जिनमें मात्रा कितनी होती है? 1 मात्रा होती है, लेकिन उसमें संधि कौन सी होती है? दीर्घ वृद्धि स्वर संधि होती है कि नहीं होती? अब देखिए दोस्तों, वो शब्द है जैसे कि शुद्धोदन हो गया, खरोष्ठ हो गया, दंतोष्ठ हो गया, बिंबोष्ठ हो गया। ऐसे शब्दों में संधि तो वृद्धि स्वर संधि है, उनमें कोई संधि नहीं होती है। वैसे उनमें क्या होता है? एकमात्र संयोग होता है और संयोग से क्या मिलकर बन जाते हैं? शब्द बन जाते हैं। तो अपन उनकी भी अपन बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं उनके बारे में। इनको मैं सबको क्या कर देता हूं? एक बार इरेज कर देता हूं। अब अपन कुछ वर्ड है नॉर्मल से 2-4 वर्ड हैं जिनके बारे में अपन अपवाद की भी क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। अपवाद में क्या होता है? संधि नहीं होता। संधि ना होकर क्या होता है? एकमात्र क्या हो जाता है? संयोग हो जाता है। मतलब जहां संधि न होकर क्या होता है? संयोग होता है
वो किस में आ गए, जैसे कि अपवाद में आ गए। अब बात करते हैं अपवाद की। जैसे नाम लिख दिया मैंने शुद्धोधन, शुद्धोधन, शुद्धोधन। बात कर ली मैंने खरोष्ट की, बात कर ली मैंने जैसे कि दंतोष्ठ की, और कौन सा आता है, जैसे कि बिंबोष्ठ आ गया। तो ये कुछ क्या आ जाते हैं, आपके अपवाद आ जाते हैं। जैसे बिंबोष्ठ आ गया, खरोष्ठ आ गया, दंतोष्ठ आ गया, शुद्धोधन आ गया, ये सारे किस में आ गए, अपवाद के अंतर्गत आ गए। और भी अगर अपन बात कर लेते हैं, क्या आ जाता है, अद्रोष्ट आ जाता है। अद्रोष्ट आ जाता है। ये सब क्या बन जाते हैं, अपवाद। अब अपवादों में ये संधि तो होती नहीं है, क्या हो जाता है, संयोग हो जाता है। अपन इनके टुकड़े करके देखते हैं क्या क्या वर्ड बन जाते हैं। जैसे शुद्ध धन ओदन, क्या बना, शुद्धोधन। जैसे खरधन ओष्ठ, क्या बना, खरोष्ठ। ए धन ओ होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, ओ का ओ ही हो रहा है। जैसे दंत धन ओष्ठ, क्या बन रहा है, दंतोष्ठ। जैसे बिंब धन ओष्ठ, जैसे अदर धन ओष्ठ। तो ये कुछ क्या हो गई, अपवाद की अपन बात कर ली। इनमें देखिए संयोग हो रहा है, संयोग का कैसे पता चल रहा है, देखिए यहां पर देखिए यह ओदन जुड़ रहा है, ओष्ठ जुड़ रहा है, ओ देखिए ओ जुड़ रहा है, यहां पर ओ जुड़ रहा है। और यहां पर देखिए आप, यहां पर देखिए जब आपका रूल क्या है, ए या आ के बाद अगर क्या आ जाता है, ओ या ओ आ जाता है, तो क्या बनना चाहिए था, ओ बनना चाहिए। जबकि यहां पर क्या रह रहा है, ओ का ओ रह रहा है। मतलब इनमें देखिए संधि विच्छेद कर रहे हैं, संधि तो इनमें नहीं है, लेकिन ये अपवाद के तौर पर किस में आ जाते हैं, वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये गलती मत कीजिएगा, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। और आजकल एग्जाम्स में ज्यादातर क्या पूछे जाते हैं, अपवाद पूछे जाते हैं। तो अब अपन बात करेंगे किसकी, यण स्वर संधि की। मैंने क्या कहा था, यण स्वर संधि में क्या हो जाता है, ये वे और रे में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अगर मैं आपको सीधी सी पहचान बता दूं दोस्तों, यण स्वर संधि, अब क्या बात करते हैं कि किसी भी आधे अक्षर के बाद अगर ये वे और रे आ जाता है, दैट मीन्स वहां पर क्या होगी, लगभग 90% चांस किसका होता है, यण स्वर संधि। बिल्कुल अपन एग्जाम पर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल अपन सबसे पहले देखेंगे ये वे और रे का निर्माण कैसे होता है। तो हेडिंग डालो यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। स्वर संधि का कौन सा पार्ट है, ये चौथा। पहले पार्ट था दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथी बात कर रहे हैं यण स्वर संधि। इसमें किसका निर्माण हो जाता है, किसमें परिवर्तित हो जाता है, ये वे और रे। अब देखिए ये वे और रे बनता कैसा है, किसी भी ई के बाद, ई के बाद, ई के अलावा, ई या ई के अलावा कोई भी स्वर आ जाए तो किसका निर्माण हो जाता है, ये का निर्माण हो जाता है। ई के बाद, ई के अलावा कोई भी स्वर आ जाए तो किसका निर्माण हो जाता है, ये का निर्माण हो जाता है। जैसे कि ऊ के बाद, ऊ के अलावा, ऊ के अलावा कोई भी स्वर आ जाए तो किसका निर्माण हो जाता है, वे का निर्माण हो जाता है। अब बात कर रहे हैं रे की, री के बाद, री के अलावा कोई भी स्वर आ जाए तो किसका निर्माण हो जाता है,
रे का निर्माण हो जाता है। और ये सभी इसमें परिवर्तन होना मतलब ये किसके उदाहरण हैं? यण स्वर संधि के। मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, किसी भी स्वर के बाद आधे अक्षर के बाद में अगर ये वे और रे आ जाते हैं, डेट मीन्स यहाँ पे किसका निर्माण हो रहा है? यण स्वर संधि का निर्माण हो रहा है। मतलब मैं आपको लिखा देता हूं, किसी अक्षर के बाद आधा अक्षर आ जाता है, आधा वर्ण आ जाता है, किसी भी अक्षर के बाद में ये वे और रे आ जाता है। क्या आ जाता है? ये वे और रे आ जाता है, आता है, तो वहां यण स्वर संधि होने की संभावना रहती है। ये 90% मैं कह रहा हूं। जब भी आपको कोई शब्द दिख जाए, मैं अभी एग्जाम्पल्स करूंगा तो बिल्कुल अपन इसकी बात कर लेंगे। ये बिल्कुल क्या है, मैं आपको पहचान बता रहा हूँ, डायरेक्ट पहचान बता रहा हूँ यण स्वर संधि की। लगभग आपके सारे एग्जाम्पल्स बिल्कुल लगभग इसी में परफेक्ट बैठेंगे। किसी अक्षर के बाद क्या दिख जाए आपको? ये वे और रे दिख जाए, तो वहाँ पर आपको संभवतः कौन सी संधि होती है? यण स्वर संधि का निर्माण होता है। बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की इसमें, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ और अपन क्या लिख देते हैं? एग्जाम्पल्स लिख देते हैं। जैसे मैं लिखता हूं दोस्तों, यद्यपि, देखिए यदि, धन, अपि। अब कैसे बना? देखिए मैंने कहा ई या ई के बाद, ई या ई के अलावा कोई भी स्वर आ जाए तो किसका निर्माण हो जाता है? ये का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? ये का निर्माण हो जाता है। देखिए ये से पहले देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? आधा दे आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये किसका निर्माण हुआ है? यद्यपि। क्या बना है? यद्यपि बना है। तो देखिए ई या ई के बाद हुआ तो किसका निर्माण हुआ? ये का निर्माण हुआ। और अपन ने यहाँ पर एक रूल लिखा था, मैंने कहा किसी भी अक्षर के बाद अगर आ जाए ये वे और रे आ जाए तो वहाँ पर किसकी संभावना रहती है? यण स्वर संधि की संभावना रहती है। जैसे अपन और एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। क्या लिख देते हैं? अन्वेषण। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा देखिए वे आया नहीं आया। मैंने कहा कि कोई भी अक्षर हो उसमें ये वे और रे से पहले क्या आ जाए? आधा क्या आ जाए? कोई भी आधा अक्षर आ जाए, मतलब आधा वर्ण आ जाए, तो वो वहाँ पे किसकी संभावना हो जाती है? यण स्वर संधि की हो जाती है। जैसे इसकी अगर अपन संधि विच्छेद करें, अनुधन ऐषण। अनुधन ऐषण का मतलब क्या हुआ? अन्वेषण। मतलब मैंने कहा ऊ या ऊ के बाद, ऊ या ऊ के अलावा कोई भी स्वर आ जाए तो किसका निर्माण हो जाता है? वे का निर्माण। किसका निर्माण हो जाता है? वे का। यहाँ पे देखिए ऊ के बाद ए आया है तो क्या बना? ए वे, क्योंकि वे ऊ प्लस ए क्या होता है? देखिए मैंने आपको थोड़ा और भी बताया था। ऊ अभी जब अपन ने पढ़ी थी, कौन सी संधि पढ़ी थी? अपन ने वृद्धि स्वर संधि पढ़ी थी, गुण स्वर संधि पढ़ी थी। उस टाइम आपने बिल्कुल देखेगा ऊ या ऊ के बाद क्या आ जाता है? ए आ जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? ए का निर्माण हो जाता है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे देखिए ऊ के बाद ए आया तो बना क्या? वे। और वे की मात्रा किस में परिवर्तन हो गया? वे में। तो ये बिल्कुल आया नहीं आया समझ में? तो क्या बना? अन्वेषण। इसी तरह अपन कुछ एग्जाम्पल्स की और बात करते हैं, जैसे कि अत्यल्प, अति धन अल्प। देखिए ई धन क्या हुआ? ई के अलावा कोई भी स्वर आ गया तो किसका निर्माण हुआ? ये का। और मैंने ये भी डायरेक्ट पहचान बताई थी, ये से पहले क्या आ जाए? कोई भी आधा वर्ण आ जाए तो वहां पर किसका निर्माण होता है? यण स्वर संधि की संभावना रहती है। जैसे अति धन अल्प। जैसे कुछ और एग्जाम्पल्स की अपन बात कर लेते हैं। जैसे यद्यपि हो गया। जैसे अपन लिख देते हैं न्यून।
देखिए यहाँ पर भी यह दिख रहा है, यह से पहले देखिए आधा है कि नहीं है, तो मतलब बात यह से पहले आधा आ जाए तो मतलब वहाँ पे यह वे और ऐ से पहले कोई भी आधा वर्ण आ जाए, मतलब लगभग संभावना किसकी रहती है, यण स्वर संधि। इसकी बात करें संधि विच्छेद की, नी धन ऊन, नी धन ऊन, क्या बना, न्यून। देखो ई के बाद ई के अलावा कोई भी स्वर आ गया तो ये का निर्माण हुआ, क्या बना, बड़ा ऊ है तो क्या बड़ा, न्यून, क्या बन गया, न्यून। और भी जैसे अपन बात करते हैं व्यंजन संधि की बात कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पे और लिख देते हैं, व्यंजन। जब व्यंजन की बात करें अपन, देखिए मैंने कहा वी धन अंजन, क्या बनेगा, व्यंजन। ई के बाद कोई भी आ गया, जैसे ए आ गया, कोई भी दूसरा आ गया ई के अलावा, किसका निर्माण हुआ, ये का, तो क्या बन गया, व्यंजन, क्या बन गया, व्यंजन। दूसरी पहचान देख ली, ये वे रे से पहले कोई भी आधा अक्षर आ जाए तो मतलब क्या बन जाएगा, वहाँ पर यण स्वर संधि होने की पूरी संभावना हो जाती है। अपन कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं इसके, इसी में अपन देख लेते हैं जैसे कि गत्यावरोध। जैसे अपन इसकी यहाँ पे भी यहाँ पे एक पहचान देख लीजिए, यह से पहले क्या आ रहा है, आधा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब आपकी संभावना किसकी हो रही है, यण स्वर संधि की हो रही है कि नहीं हो रही। तो इसका अपन संधि विच्छेद करें, गति धन अवरोध, गति धन अवरोध, क्या बन गया, गत्यावरोध हो, गत्यावरोध। अपन बिल्कुल आप सभी को समझ में आ गया होगा, कुछ एग्जाम्पल्स भी ले लिए। कौन सी संधि की बात की थी अपन ने, दीर्घ स्वर संधि की बिल्कुल बात पूरी कर चुके हैं, गुण स्वर संधि की भी बात बिल्कुल पूरी कर लिए हैं, और कौन सी, दीर्घ हो गई, गुण हो गई, वृद्धि स्वर संधि की भी अपन ने बात पूरी कर ली है। उसके बाद में अपन ने यण स्वर संधि की भी बात पूरी कर ली है। अब कौन सी बची है स्वर संधि का पार्ट, अयादी स्वर संधि। अब हेडिंग डालिए, अयादी स्वर संधि, हेडिंग डालो, अयादी स्वर संधि। अब अयादी स्वर संधि के अंतर्गत क्या होता है उसके बारे में अपन डिटेल से बात करते हैं। दो स्वर मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं, आई आय औ आव में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, तब किसका, कौन सी संधि में ऐसा होता है, अयादी स्वर संधि में। जैसे मैं आपको लिख देता हूँ, किस में परिवर्तन हो जाते हैं, आई आय औ आव में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित, या में परिवर्तन हो जाता है, में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आई आय औ आव कैसे बनता है दोस्तों, अपन डिस्कस कर लेते हैं। जब ए है इसमें क्या जुड़ जाता है, ए या ए के अलावा कोई भी स्वर जब ऐड हो जाता है तब किसका निर्माण हो जाता है, आई का निर्माण हो जाता है। जब ए में ए या ए के अलावा किसी भी स्वर का जुड़ जाता है तब किसका निर्माण हो जाता है, आई का। जब दोस्तों अपन बात करते हैं ओ में, ओ या ओ के अलावा कोई स्वर जुड़ जाता है तो किसका निर्माण हो जाता है, औ का। जब अपन बात करते हैं औ में, ओ या औ के अलावा कोई भी स्वर जुड़ जाता है तब किसका निर्माण हो जाता है, आव का। तो आपको समझ में आ गया होगा आई आय औ आव में परिवर्तन किस तरह होता है, किस तरह ये आई आय औ आव बनते हैं। अगर आपको ये सभी समझ में आ गया तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हो दोस्तों, संधि विच्छेद बिल्कुल कर सकते हो। तो उम्मीद है आप सभी को बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा आई आय औ आव का निर्माण कैसे हुआ। अब अपन कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिसके बाद अपन को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। कुछ मैं एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ यहीं पर जिसे आपको बिल्कुल अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने लिख दिया आपका नायक, जैसे कि मैंने आपका लिख दिया भावक, जैसे मैंने लिख दिया आपका श्रावक। अपन सारे एग्जाम्पल्स की बिल्कुल डिटेल से बात करने वाले हैं। जैसे मैंने आपका लिख दिया नयन, जैसे मैंने लिख दिया
पवन। कुछ और लिख देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया शावक, जैसे मैंने लिख दिया नाविक। इतने अगर एग्जाम्पल आपने समझ लिए तो मैं कह सकता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि अयादी स्वर संधि क्या है। बाकी तो जितने एग्जाम्पल्स अपन करें उतने ही कम है, और बाकी अपन डिटेल से भी एग्जाम्पल्स का भी एक वीडियो रखेंगे जिसमें स्वर संधि के सारे उदाहरण एक साथ अपन मिक्सअप में लिखेंगे, और आपको पूछूंगा मैं किस में कौन सी संधि है, अपवाद भी डिस्कस कर लेंगे अपन। पहले अपन इसको बात कर लेते हैं, जैसे नायक बना है तो नायक का अगर संधि विच्छेद करें, नई धन एक प्रत्यय जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, नायक। जैसे दोस्तों ये बात कर रहे हैं अपन, क्या है, ए धन इक है। जब ए में मैं इतनी बात करता हूँ, ए में जब क्या जुड़ जाता है, ई जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, आय बन जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, आय का निर्माण हो जाता है। होता नहीं है, होता है नहीं होता। मैंने आपको कहा था जब ए में ए या आई के अलावा कोई स्वर जुड़ जाता है तो आय का निर्माण हो जाता है। इस बात को बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हो। यस और नो, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि नायक कैसे बना। इसी तरह अपन बात कर रहे हैं भावक की, तो भावक कैसे बना, भोधन अक, तो क्या बन जाएगा, भावक। मैंने कहा था आपको, यही बात मैं आपको यहाँ पे भी समझा देता हूँ। जब मैंने आपको क्या था, ओ के बाद में, मतलब ओ के बाद में अगर ओ या ओ के अलावा कोई स्वर आ जाता है तो क्या बन जाता है, आव बन जाता है। क्या बन जाता है, आव का निर्माण हो जाता है। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। भोधन अक मतलब क्या हुआ, भावक। इसी तरह आप दोस्तों बिल्कुल बना सकते हैं, श्रावक का भी बना सकते हैं, श्रोधन अन, श्रो धन अक, तो श्रोधन क्या हो जाएगा, श्रावक। देखिए इसमें किसकी मात्रा लगी हुई है, ओ की मात्रा लगी हुई है। ओ के बाद में इसका ये वाला मैंने अभी आपको बता दिया, ओ या ओ के अलावा कोई भी आ जाए तो क्या बन जाता है, आव बन जाता है। तो किसका निर्माण हो गया, श्रावक का निर्माण हो गया। इसी तरह अपन बात करते हैं नयन की। नयन की बात कर रहे हैं अपन। नयन के लिए आप देख लीजिए, नए धन अन, नए धन अन, किसका निर्माण हो रहा है, यहाँ पे आई का निर्माण हो रहा है। आई का निर्माण हो रहा है तो कौन सा ए यूज होगा, एक मात्रा वाला ए यूज होगा। अगर यहाँ पे नयन में दो मात्रा होती, यहाँ पे दो मात्रा होती तो कौन सा वाला होता, ए का। तो आई का निर्माण देखिए, आई आई आय औ आव का ध्यान रखना। देखो यहाँ पे आय का निर्माण हो रहा है इसलिए दो मात्रा लगा दिया। आप कहोगे सर हमें पता नहीं चल रहा कि एक मात्रा कौन से पे लगाएं, दो मात्रा। देखिए यहाँ पे नाई आय की ध्वनि आ रही है, यहाँ आव की ध्वनि आ रही है, यहाँ भी आव की ध्वनि आ रही है, यहाँ आई की ध्वनि आ रही है। ये ध्वनि ही बिल्कुल मैटर करेगी, आपको संधि विच्छेद करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा नयन कैसे बना है। इसी तरह देखो औ की ध्वनि आ रही है, मतलब पो, ओ की बात करेंगे, पो धन अन। अब पो कैसे लिखा, मैंने कहा बात किसकी हो रही है, औ की बात हो रही है। औ का निर्माण क्या होता है, ओ के बाद में ओ या ओ के अलावा कोई स्वर आ जाता है तो किसका निर्माण हो जाता है, औ का निर्माण हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बना, पो धन अन मतलब पवन बन गया। उम्मीद है यहाँ तक आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं अपन शावक की। शावक का निर्माण कैसे हुआ, देखो सबसे पहले तो ये देखना क्या दिख रहा है आपको, आव दिख रहा है। क्या दिख रहा है, आव दिख रहा है। आव दिख रहा है मतलब आव कैसे बनता है, जब दो मात्रा आ जाती है, ओ आ जाता है, ओ के बाद में ओ या ओ के अलावा कोई स्वर जुड़ जाता है तो किसका निर्माण होता है, आव का। मतलब कि ये तो स्पष्ट हो गया कि क्या हो गया, शो के ऊपर दो मात्रा लगेगी, उसके बाद में क्या लिख देंगे अपन, अक लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा, शावक बन जाएगा। इसी तरह देखो यहाँ पे भी आव का निर्माण होता है तो मतलब नौ के बाद में अपन क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे। और नौ के ऊपर कितनी मात्रा आ जाएगी, दो मात्रा। क्यों आएगी ये भी बिल्कुल मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि मैंने कहा निर्माण किसका हो रहा है, आव। ध्वनि किसकी आ रही है, आव की। और आव का निर्माण कब होता है दोस्तों, आव का निर्माण उसी टाइम होता है जब ओ के बाद में ओ या ओ के अलावा कोई भी जब स्वर आ जाता है
तब किसकी निर्माण हो जाता है, आव का निर्माण हो जाता है। और यहाँ पे बिल्कुल क्या दिख रहा है आपको, आव। मतलब कि आपके शब्द में क्या छुपे रहेंगे, आई, औ, आव छुपे हुए रहेंगे। वहाँ पर किस संधि का निर्माण होगा, अयादी स्वर संधि का निर्माण होगा। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अपन ने बिल्कुल डिटेल से किस किस की बात कर ली है, संधि स्वर संधि की बिल्कुल पूरी बात कर ली है। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। हो सकेगा तो एक क्लास में अपन व्यंजन और विसर्ग दोनों कंप्लीट करेंगे, लेकिन व्यंजन संधि काफ़ी बड़ी है तो अपन कोशिश करेंगे व्यंजन संधि को पूरी एक क्लास में डिस्कस करने की। आपको समझ में आ गया होगा, यस और नो। उम्मीद है अगर आपको समझ में अच्छे से आया है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी मित्रों के साथ, ताकि सभी को बिल्कुल, अभी एग्जाम्स होने वाले हैं तो सभी को एक साथ रिवाइज करने में मदद मिले। मैंने रिवीजन के उद्देश्य से मैंने इतना जल्दी आपको पढ़ाया है, इसका मतलब एक ही है कि आपका एग्जाम नज़दीक है और रिवीजन के उद्देश्य से मैंने ये आपके लिए क्लास बनाई है।